हर घर के लिए आरओ जरूरी है? क्या आरओ वाटर प्यूरिफायर ही सेफ ड्रिंकिंग वाटर की गारंटी है? सच कहूं तो मुझे भी पहले ऐसा ही लगता था, प्यूरिफायर लग गया यानी काम खत्म। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज अगर आप मार्केट में नया वाटर प्यूरिफायर लेने जाओगे तो आप क्या देखोगे? हेलो एवरीवन, मैं हूं स्वाति और स्वागत है आप सभी का अर्बन रसोई में। हम सब अपने घर के लिए सेफ ड्रिंकिंग वाटर चाहते हैं और बेस्ट वाटर प्यूरिफायर भी लेना चाहते हैं, पर खरीदते समय कंफ्यूजन इतना होता है कि हम डिसाइड ही नहीं कर पाते। आधे लोग फीचर्स देखकर डिसीजन ले लेते हैं और आधे लोग सेल्समैन की बात मानकर। नई जगह शिफ्ट होने के बाद जब वाटर प्यूरिफायर लेने की बात आई ना, तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। मैं ऑनलाइन रिसर्च कर रही थी और हर ब्रांड कुछ और ही बोल रहा था। इतने सारे टेक्नोलॉजीज और फीचर्स, आरओ, यूवी, यूएफ, एडेप्टिव आरओ, मिनरल, कॉपर, 10 स्टेज, 12 स्टेज और क्या क्या नहीं। और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे घर के लिए क्या जरूरी है। तब मैंने डिसाइड किया कि पहले हम बेसिक समझ लेते हैं। वाटर प्यूरिफायर का पर्पस क्या है और किस सिचुएशन में किस तरह का प्यूरिफिकेशन रिक्वायर्ड है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, आई एम श्योर आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। सबसे पहले अपने घर का पानी समझिए, उसका टीडीएस चेक कीजिए। एज पर WHO अगर पानी का टीडीएस 300 के अंदर है मतलब वो सुटेबल ड्रिंकिंग वाटर है। अगर आपके घर में म्युनिसिपल का पानी आ रहा है या फिर उसका टीडीएस 300 से कम है तो आपको आरओ की नीड ही नहीं है। यूएफ प्लस यूवी रिकमेंडेड है। हाँ, पर अगर आपके पानी का टीडीएस 300 से ज्यादा है तो ही आपको आरओ की नीड है। पर हम बिना ये सब जाने ही एड से इन्फ्लुएंस होकर आरओ लगवा लेते हैं और उसे हमेशा ऑन रखते हैं। साथ ही आपने नोटिस किया होगा कि आजकल जो हमारे वाटर सोर्सेस है वो भी फिक्स नहीं होते। कभी म्युनिसिपल का वाटर आता है, कभी बोरवेल, कभी सोसाइटी टैंक और समर्स में तो टैंकर्स का पानी भी मिक्स होके आता है। आज जो हम पानी पी रहे हैं हमें पता ही नहीं है उसकी क्वालिटी कल के पानी जैसी है या नहीं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि आरओ फिक्स कराते समय हम जो सेटिंग फिक्स करा लेते हैं वही सालों साल चलती रहती है। बिल्कुल ठीक वैसे ही कि हमारा एसी सारे सीजन्स में 16 डिग्री पर ही चले, चाहे दिसंबर हो या मई। और इसी पॉइंट ने मुझे सबसे ज्यादा सोचने पे मजबूर कर दिया कि वाटर प्यूरिफिकेशन हर सिचुएशन में सेम होना चाहिए या पानी के हिसाब से चेंज होते रहना चाहिए। अब आप भी मेरी तरह सोच रहे होंगे ना कि हम पानी की क्वालिटी चेक कैसे करें। इसके दो तरीके हैं। एक, आप मार्केट से कोई टीडीएस मीटर खरीद सकते हैं जो 200 to 300 रुपीस का आ जाता है, लेकिन वो सिर्फ टीडीएस लेवल बताएगा। लेकिन हमें इससे थोड़ा ज्यादा इंफॉर्मेशन की जरूरत है, जैसे पानी में कोई कंटेमिनेंट्स या हैवी मेटल्स तो नहीं, पानी की क्वालिटी फ्लक्चुएट तो नहीं हो रही, और इन सब के हिसाब से मेरे घर के लिए आइडियल टेक्नोलॉजी क्या है। ये इंफॉर्मेशन आज तक कहीं पर भी अवेलेबल नहीं थी। बट रिसेंटली मैंने एक पोस्ट देखा जहां पर एटमबर्ग ने एक वाटर क्वालिटी रिपोर्ट टूल बनाया है। इसमें सिर्फ आपको अपना पिन कोड एंटर करना है और वो क्रेडिबल सोर्सेज जैसे एटमबर्ग डिवाइसेस के इंस्टॉल्ड बेस और गवर्नमेंट की पब्लिश जल जीवन मिशन रिपोर्ट एंड सीपीसीबी ग्राउंड वाटर रिपोर्ट से डेटा पुल करता है और आपको बताता है कि आपके पानी की क्वालिटी कैसी है। ये 12 मंथ्स का फ्लक्चुएशन भी बताता है और केमिकल कंटेमिनेंट्स भी, कि पानी सेफ है या नहीं, और साथ ही क्या प्यूरिफिकेशन आइडियल रहेगी ऐसे पानी के सोर्स के लिए वो भी बताता है। तो बेस्ट पार्ट ये है कि इससे आपको आपकी स्टेट या सिटी के पानी से कोई लेना देना नहीं है। आपके पिन कोड पर आपके घर में जो पानी की सोर्स है उसकी क्वालिटी आपको पता चल जाएगी। तो वाटर प्यूरिफायर लेने से पहले इस टूल को जरूर चेक कीजिए और इस टूल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब वापस आते हैं वाटर प्यूरिफायर सिलेक्शन पर। मैंने अपने पिछले आरओ में जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस थी वो थी मेंटेनेंस की। 5000 to 6000 ईयरली एएमसी देनी पड़ती थी, और फिर चाहे आपका फिल्टर खराब हो या ना हो, ये जो फिक्स्ड एएमसी है हमें देनी ही पड़ती थी। नई सिटी में शिफ्ट होने के बाद जब फिर से वाटर प्यूरिफायर लेने की बारी आई तो इन सभी प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखकर मैंने रिसर्च की और तब मुझे एडेप्टिव आरओ का कॉन्सेप्ट दिखा, जो मिक्स्ड वाटर या चेंजिंग वाटर सोर्स के लिए बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी है। आगे डिटेल में समझाती हूँ। चलिए सबसे पहले बेसिक समझ लेते हैं।
आरओ क्या होता है, यूवी काम कैसे करता है, और ये जो अडेप्टिव आरओ टेक्नोलॉजी है ये प्यूरिफिकेशन किस तरह से करता है। तो सबसे पहले समझते हैं आरओ होता क्या है। आरओ मेम्ब्रेन डिसॉल्व इम्प्योरिटीज, हेवी मेटल्स और एक्सेस टीडीएस को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। यूवी बैक्टीरिया और वायरसेस को इनएक्टिव करने का काम करता है, और यूएफ एक फिजिकल फिल्टरेशन लेयर की तरह काम करता है जो कुछ सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज को रिमूव करने में हेल्प करता है। ये तीनों ही टेक्नोलॉजीज अपनी जगह इंपॉर्टेंट है। आरओ प्लस यूवी हार्ड वाटर या फिर हाई टीडीएस सिचुएशन पर परफेक्टली काम करता है, पर क्या ये हर पानी के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट दे सकता है, या फिर क्या हर पानी के लिए सेम आरओ ट्रीटमेंट देना सही है? पर आंसर एक्चुअली थोड़ा सा स्मार्टर है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सेम डेस्टिनेशन के लिए क्या गूगल मैप हमें हमेशा सेम रूट दिखाता है? नहीं ना, वो ट्रैफिक देखकर अपना रूट चेंज कर लेता है। अब इन सभी प्रॉब्लम्स का सलूशन है अडेप्टिव आरओ। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो वाटर प्यूरिफिकेशन से रिलेटेड हमारी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगी। और इसी टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए इस बार मैंने सिलेक्ट किया एटमबर्ग इंटेलॉन, इंडियाज फर्स्ट एडेप्टिव वाटर प्यूरिफायर। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो प्योर और सेफ वाटर रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा। ये एक फिक्स्ड आरओ लॉजिक पे काम नहीं करता। इसमें हमें ऐप के थ्रू 4 मोड्स मिलते हैं। अडेप्टिव मोड, जो इस वाटर प्यूरिफायर में मेन टेक्नोलॉजी है और पर्सनली मुझे भी बहुत यूजफुल लगा। आज की डेट में जहां मोस्टली सोसाइटीज में मिक्स वाटर सोर्स है, कभी म्यूनिसिपल, कभी बोरवेल या कभी टैंकर का, उन जगहों पर फिक्स्ड आरओ या हमेशा ऑन आरओ की अप्रोच गलत है। क्योंकि अगर आप मिक्स्ड या म्यूनिसिपल वाटर पे आरओ चलाओगे तो पानी से नेचुरल मिनरल्स निकल जाते हैं और आप लो टीडीएस का पानी पीते हो। आरओ मेम्ब्रेन की लाइफ भी कम हो जाती है और सर्विस का चक्कर बार बार, वाटर वेस्टेज भी काफी होता है। इसीलिए अडेप्टिव प्यूरिफिकेशन एक ऐसा लॉजिक है जो पानी के सोर्स के अकॉर्डिंग ही प्यूरिफिकेशन चूज करता है। अगर पानी म्यूनिसिपल या लो टीडीएस का है तो सिर्फ यूएफ प्लस यूवी से उसको प्यूरिफाई करता है, और अगर पानी का सोर्स बोरवेल या टैंकर हो या पानी में हेवी मेटल्स हो तो वो ऑटोमेटिकली आरओ प्लस यूवी पे स्विच कर जाता है। इससे पानी में नेचुरल मिनरल्स रिटेन रहते हैं, आरओ मेम्ब्रेन की लाइफ लंबी होती है और पानी का वेस्टेज भी काफी कम। और आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं, ये पानी के हिसाब से सब कुछ सोच लेता है। और इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ टीडीएस देखकर ही काम करता है, बल्कि ये आपके पानी में हेवी मेटल्स भी चेक करता है। गवर्नमेंट के सीपीसीबी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अगर आपका एरिया फ्लैग्ड है हेवी मेटल्स के लिए तो ये तुरंत ही आरओ प्लस यूवी मोड एनफोर्स करेगा, फिर चाहे आपके पानी का टीडीएस कम क्यों ना हो। और वैसे केस में एडेप्टिव मोड और टेस्ट ट्यून मोड दोनों डिसेबल हो जाते हैं। इसमें हमें एक मोड और मिलता है, आरओ प्लस यूवी मोड। अगर आपके एरिया में कंसिस्टेंटली हार्ड वाटर है या फिर हाई टीडीएस है तो आप इस मोड को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये 100% आरओ प्लस यूवी मोड में काम करेगा और हेवी मेटल्स और टीडीएस रिडक्शन करेगा। इसमें एक और इंटरेस्टिंग फीचर मिलता है हमें, जो पर्सनली मैंने कभी किसी और दूसरे वाटर प्यूरिफायर में नोटिस नहीं किया। अगर आपको आपके वाटर का टेस्ट पसंद नहीं आता है तो उसका भी सॉल्यूशन है इनके पास। मान लीजिए आपके एरिया में वाटर का जो टीडीएस है वो 500 to 600 है। उस टाइम आप आरओ एक्टिवेट करोगे और उसका टीडीएस हो जाएगा 20 to 30, जिसमें पानी बिल्कुल फ्लैट हो जाता है, टेस्टलेस हो जाता है, एसेंशियल मिनरल्स खत्म हो जाते हैं और वो हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। इसलिए आप वैसे केसेस में टेस्ट ट्यून मोड यूज कर सकते हो, अपना प्रेफर्ड टीडीएस रेंज सिलेक्ट कर सकते हो, लेट्स से 75 to 150 सिलेक्ट कर सकते हैं, जो काफी हेल्दी रहेगा और इसमें राइट अमाउंट में सारे एसेंशियल मिनरल्स मिलते रहेंगे। ये आरओ वाटर में यूएफ एंड यूवी प्यूरिफाइड वाटर को मिक्स करके आपको डिजायर्ड टीडीएस रेंज का पानी देता है। अब बात करते हैं एक ऐसे मोड की जिसकी जरूरत शायद हमें रोज ना पड़े, पर जब भी जरूरत पड़ेगी तब ये बहुत काम आएगा, और वो है वैके मोड। जब आप कभी बाहर जाओ तो इसे वैके मोड पर सेट कर दो। ये ऑटोमेटिकली क्लीन करता है फिल्टर्स को हर 2 दिन पे, जिससे कंटेमिनेंट्स और बैक्टीरिया बिल्डअप नहीं होता और फिल्टर्स की लाइफ भी बढ़ जाती है।
इसमें 7 स्टेज प्यूरिफिकेशन मिलता है, जिसमें आरओ, यूवी, यूएफ, एल्कलाइजर वगैरह सब हैं। कुछ प्यूरिफायर्स मार्केट में 4-in-1 मिनरल बूस्टर फिल्टर्स को 4 स्टेजेस में काउंट कर लेते हैं, जबकि बेयरली इनकी लाइफ 2 to 3 मंथ्स होती है। जबकि एटमबर्ग ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता है, इसकी हर स्टेज अलग अलग काउंट होती है। साथ ही मैंने अपने रिसर्च में ये भी पाया कि इनके सभी फिल्टर्स की क्वालिटी काफी रोबस्ट है और ये 12,000 लीटर्स तक के लिए टेस्टेड है, मतलब 2 साल तक आराम से चलेंगे हाई टीडीएस वाटर पे भी। सबसे अच्छी चीज इसके आरओ मेम्ब्रेन में 4 लीफ डिजाइन है, मतलब 10 से 15% सरफेस एरिया ज्यादा है किसी दूसरे आरओ से। और यही चीज मैटर करती है क्योंकि इसी से आरओ मेम्ब्रेन की लाइफ बढ़ती है। फिल्टर्स के साइज भी 10 इंच के हैं और यूवी इनलाइन है, मतलब हर ड्रॉप यूवी से पास होके आता है। इन चीजों की वजह से ही इसकी इंजीनियरिंग को मैं फुल मार्क देती हूँ। अब ये एक ऐप कनेक्टेड स्मार्ट प्यूरिफायर है, तो इसके स्मार्ट फीचर की भी बात कर लेते हैं। इसमें आपको बेसिक मॉनिटरिंग की जगह काफी कुछ कंट्रोल दिया हुआ है। इसमें आप आपके पानी का इनपुट एंड आउटपुट टीडीएस चेक कर सकते हैं, प्यूरिफिकेशन मोड सिलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, फिल्टर्स की रियल टाइम हेल्थ चेक कर सकते हो और सिर्फ वही रिप्लेस करो जिसकी हेल्थ कम होगी। वाटर कंजम्पशन और वाटर सेविंग जैसे एनालिटिक्स भी देख सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, डायरेक्ट ऐप से ही सर्विस रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक और कंसर्न की, जो कि है वाटर वेस्टेज। ट्रेडिशनल आरओ सिस्टम में हम सभी को पता है 1 लीटर पानी को प्यूरिफाई करने के लिए 2 से 3 लीटर पानी वेस्टेज होता है और इसीलिए हम सभी को लगता है कि आरओ मतलब वाटर वेस्टेज। एटमबर्ग इंटेलॉन का एडेप्टिव मोड वाटर वेस्टेज की प्रॉब्लम को बहुत ही इंटेलिजेंटली हैंडल करता है। अगर आपके वाटर का टीडीएस 300 से कम है या अगर आपके यहाँ म्यूनिसिपल का पानी आता है तो आरओ मोड ऑन ही नहीं होगा, अननेसेसरली आरओ मोड नहीं चलेगा, यूएफ प्लस यूवी से ही आपको प्यूरिफाइड वाटर मिलेगा, 0 या मिनिमम वेस्टेज वाटर में ही आपको प्यूरिफाइड वाटर मिलेगा। और जब मिक्स्ड वाटर सोर्स हो या टीडीएस 300 से ज्यादा हो तभी आरओ एक्टिव होता है, जिसमें 1 लीटर प्यूरिफाइड वाटर के लिए 1 लीटर ही वाटर वेस्टेज होता है, जो कन्वेंशनल प्यूरिफायर से बहुत कम है। इससे अननेसेसरी वाटर वेस्टेज भी कम होता है, आरओ मेम्ब्रेन पर लोड भी कम होता है और हमें लॉन्ग टर्म में ओनरशिप ज्यादा प्रैक्टिकल लगती है। फाइनली, मेंटेनेंस एक ऐसा पॉइंट है जिसे लोग वाटर प्यूरिफायर खरीदते समय तो नहीं सोचते, पर बाद में सबसे ज्यादा उसी में परेशान होते हैं, और वो है एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट। प्यूरिफायर खरीदना तो एक बात है, पर असली कहानी उसके बाद शुरू होती है। कन्वेंशनल वाटर प्यूरिफायर में हमें यही नहीं पता होता कि फिल्टर की कंडीशन क्या है, कब उसे रिप्लेस करना है, कब उसकी सर्विस करवानी है, या जो हमें वाटर प्यूरिफायर करके मिल रहा है वो सही है भी या नहीं। कई बार तो तब तक पता नहीं चलता जब तक कि पानी का टेस्ट ही चेंज ना हो जाए या फिर प्यूरिफायर ही हमें कोई प्रॉब्लम ना दिखाने लगे। वारंटी के अंदर ही इतने सारे हिडन कंडीशंस होते हैं, कभी यूसेज लिमिट तो कभी टीडीएस की लिमिट, और फिर अचानक से सर्विस कॉल या प्यूरिफायर पर रेड अलर्ट आना चालू, फिल्टर रिप्लेसमेंट या मेंटेनेंस की कॉस्ट सामने आ जाती है। अगर 5 to 6,000 की एमसी कराते भी हैं तो पूरी डिपेंडेंसी सर्विस सपोर्ट पर आ जाती है। मुझे एटमबर्ग इंटेलॉन की एक बात सबसे प्रैक्टिकल लगी, पहले 2 साल तक अनकंडीशनल वारंटी, मतलब कुछ भी खराब हो तो 0 खर्चा, और उसके बाद भी ऐप कंटिन्यूअसली प्यूरिफायर की हेल्थ दिखाता रहता है। जो पार्ट खराब हो सिर्फ उसे ही रिप्लेस करना, ब्लाइंडली कोई एएमसी के बिल नहीं भरने। मतलब आपको बार बार ये नहीं सोचना पड़ता कि फिल्टर कब चेंज कराना है और उसकी सर्विस कब करानी है, सिस्टम अपने आप ही आपको अलर्ट करता रहता है। अगर वर्स्ट केस में सारे फिल्टर्स रिप्लेस भी करने पड़े तो मैक्सिमम 4,000 का खर्चा, वो भी 2 साल में एक बार, और हर रिप्लेस्ड पार्ट पे वापस से 2 साल की फ्रेश वारंटी मिलती है। और ऑनेस्टली मुझे इसी ट्रांसपेरेंसी ने सबसे ज्यादा इम्प्रेस किया, क्योंकि जब भी कोई अप्लायंस हम खरीदते हैं तो सिर्फ क्लीन वाटर ही नहीं बल्कि पीस ऑफ माइंड भी चाहते हैं। मेरे लिए मेंटेनेंस का मतलब सिर्फ फिल्टर चेंज करना नहीं है, बल्कि मेरे लिए मेंटेनेंस का मतलब है मुझे हर समय प्यूरिफायर की कंडीशन का सही पता हो और लॉन्ग टर्म में मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो।
और इंटेलॉन में मुझे यही कॉन्फिडेंस मिला। अगर अब आप मुझसे पूछे कि इतने सारे ऑप्शंस के बीच एटमबर्ग इंटेलॉन को क्यों चूज करें, तो उसके लिए मेरे पास 3 सबसे बड़े रीजंस हैं। पहला, अडेप्टिव प्यूरिफिकेशन। ये हर सिचुएशन में एक ही मोड पर नहीं चलता। वाटर कंडीशंस के हिसाब से प्यूरिफिकेशन लॉजिक चूज करता है और जरूरत हो तो आप मैन्युअली भी आरओ प्लस यूवी मोड सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, ट्रांसपेरेंट ओनरशिप। ऐप पर फिल्टर हेल्थ, मेंटेनेंस अलर्ट और प्यूरिफायर की इंफॉर्मेशन मिलती रहती है, मतलब आपको हर चीज के लिए गैसवर्क नहीं करना पड़ता। सारे रेट कार्ड्स काफी ट्रांसपेरेंट दिए गए हैं। और तीसरा, लॉन्ग टर्म कन्वीनियंस। कम मेंटेनेंस स्ट्रेस, अननेसेसरी वाटर वेस्टेज को रिड्यूस करने की अप्रोच और सिंपल ऐप कंट्रोल, ये 3 चीजें मुझे एक डेली यूज अप्लायंस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है। इसीलिए मेरे लिए एटमबर्ग इंटेलॉन सिर्फ एक वाटर प्यूरिफायर ही नहीं, बल्कि एक बेटर वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम लगा। अगर आप एक ऐसा प्यूरिफायर ढूंढ रहे हैं जो स्मार्ट फीचर के साथ यूजर को कंट्रोल और ट्रांसपेरेंसी भी दे, तो एटमबर्ग इंटेलॉन डेफिनेटली शॉर्टलिस्ट करने लायक ऑप्शन है। वाटर प्यूरिफायर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम अगर आपकी इस वीडियो के थ्रू सॉल्व हुई हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिस ना हो। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हो तो उसे कमेंट में जरूर लिखिए। मैं अपने एक्सपीरियंस बेस पर उसे आंसर करने की कोशिश करूंगी। मैं स्वाति मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।